बहुत प्यारी कहानी है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और अब चैप्टर परवान चढ़ रहा है, सारे सवाल भी होंगे और डेरिवेशन, ठीक है। दो गोला है, एक गोला ए और एक गोला बी, और एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रखें, ठीक है। पर्याप्त समझते हैं आप लोग, बहुत चिपके नहीं, दूरी पर रखें। पहले की धारता C, दूसरे की धारता C2, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। प्रारंभ में है ये सब बातें, ठीक है। जो ये स्थिति आप देख पा रहे हो, जोड़ने के बाद एक तार से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका रेसिस्टेंट क्या है, ना के बराबर, ठीक है। प्रतिरोध क्या है, ना के बराबर। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो फिर उसमें अच्छे होगी, ठीक है। रुकावट ज़्यादा होगी तो उसमें अच्छे होगी। एक तार से हमने जोड़ दिया तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो V1 पोटेंशियल है वो V2 से कैसा है, हमने बताया था कि आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है। जिसका पोटेंशियल उच्च होता है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, उस वाले गोले से जिसका पोटेंशियल कम होता है उस वाले गोले में चार्ज ज़्यादा, ये चार्ज इस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमने ज़्यादा मान लिया, हमने कम मान लिया, एज्यूम कर लिया। आप V2 ज़्यादा मान लो, V1 ज़्यादा मान लो, ऐसे भी बहा सकते हो, ठीक, जैसे बहाना हो आपको। तो हमने क्या देखा, जैसे तार से जुड़ा तो आवेश का प्रवाह होने लगा। जिसका विभव ज़्यादा है उस वाले गोली से आवेश, जिसका विभव कम है उसमें जाने लगा। वो कब तक जाता रहता है, जब तक कि दोनों में बराबर ना हो, विभव बराबर ना हो जाए, माय डियर, आवेश बराबर ना हो जाए। ये बात कंफ्यूजन में रहती है बच्चों को कि आवेश तब तक बहता है जब तक कि दोनों में आवेश बराबर ना हो जाए, नहीं, जबकि दोनों में विभव बराबर ना हो जाए। तो ये भी बराबर बराबर विभव होगा ना, तो जोड़ने के बाद तो ये V है और ये भी V है, तो क्योंकि विभव दोनों बराबर है, यही विभव जो होता है वो होता है कॉमन पोटेंशियल। क्या होता है, और सुनो, धारता में माय डियर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले वाले डायग्राम में ये देख पा रहे हो कि इधर Q1, इधर Q2, इधर Q1 डैश, इधर Q2 डैश हमने क्यों किया। आवेश जब प्रवाह होगा तो इससे आवेश जाएगा, इससे जाएगा, इसमें तो इसका कम होगा, इसका बढ़ेगा, तो फिर आवेश बदल जाएगा। कहानी समझ में आई आवेश के बारे में बताइए। जी। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है। आवेश बहा कहाँ से, इस वाले से इसमें कहा, तो इसमें कमी आएगी ना, जब इससे जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी आएगी। तो ये फिर Q1 नहीं होगा, फिर Q1 डैश मान लिया, इसको हमने Q2 डैश, ठीक है। अब जिससे तुमने एक आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा है, क्या बड़ा आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम बड़ा, जितना आवेश पहले होगा माय डियर उतना ही बाद में होगा। बात करोगे तो पहले आवेश कहाँ था, टोटल Q1 और Q2। पहले जो आवेश था वो आपका था Q1 और Q2। बाद में जो आवेश हुआ वो क्या हुआ बोलो, बाद में जो आवेश हुआ है तो वो Q1 डैश प्लस Q2। कहानी क्लियर वही जी। हम बात लिख सकते हैं आवेश संरक्षण के, ठीक। अब विभव बराबर क्या होता है बच्चों, विभव बराबर अगर कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो V बराबर होता है Q/C। तो कुल आवेश कितना है बोलो, जोड़ने के बाद कुल आवेश कितना हुआ भाई, जोड़ने के बाद कुल आवेश हुआ है Q1 डैश प्लस Q2। धारता कितनी मान लें, इन दोनों की टोटल C मान लें, अरे C1 प्लस C2 और C मान लिए दोनों की C के बराबर। अब Q1 डैश किसके बराबर है बोलो, इसके बराबर है, तो इसको लिख लिया हमने Q1 प्लस Q2 बट इस C का मान क्या रख दिया, C का रख दिया C1 प्लस। अब Q बराबर क्या होता है, अगर इस पर आवेश की बात करते हैं, अगर हम Q1 की बात करते हैं तो Q1 बराबर क्या मिलेगा बोलो, C1 V1। अगर हम Q2 की बात करते हैं माय डियर तो Q2 बराबर क्या मिलेगा, C2। क्या रख देंगे, क्या हो जाएगा बोलो, C1 V1 माय डियर, ये क्या C2 V2 इज होल डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यही बच्चों कॉमन पोटेंशियल क्लियर था Q1 की माय डियर। Q1 बराबर क्या होगा बोलो, C1 V2। अगर हम Q2 की बात करें तो क्या होगा, C2 V2। अगर बच्चों हम Q1 डैश की बात करें तो क्या होगा बोलो, ए लड़के, Q1 डैश की बात करें तो बोलो क्या होगा, C1 V1 नहीं हो, केवल C1 V। क्यों, जोड़ने के बाद जो दोनों पोटेंशियल है वो सिर्फ V है, क्या है। अब बोलो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 डैश C2 भी हो जाएगा, क्या C2। समीकरण 1 2 3 जो भी मानना चाहो मान लो, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको एक मान ले रहा हूँ, इसको। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे माय डियर तो Q1 डैश बटे
Q2 मैंने कहा ना फिजिक्स सीखनी है तो मैथ को बहुत मजबूत बनाओ, ठीक है। अगर बोलो क्या C1B बटे बोलो C2B खचाक। अच्छा C1 क्या धारता है, तो गोले की धारता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगी, पहले वाले के लिए हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगी बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। दिस खच बोलो क्या मिलेगा Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर क्या मिलेगा R1 बटे। अब मेरी बात सुनो, जो Q1 डैश और Q2 डैश हैं ये गोले में जोड़ने के बाद आवेश की मात्रा है, गोले को जोड़ने के बाद आवेश की मात्रा है। अब Q1 डैश के सामने क्या है R1 और इसके सामने क्या है R2। बात किधर रही है, तो जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी माय डियर, उस पर आवेश ज़्यादा। बात किधर होगी, अगर जी वाला गोला बड़ा होगा तो इस पर आवेश की मात्रा ज़्यादा होगी, अगर जी वाला बड़ा होगा गोला तो इस पर, ठीक। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा है उस पर आवेश ज़्यादा, ये नोट। अब बच्चों हम ये निकाल लेंगे पहले वाले गोले से दूसरे वाले गोले पे कितना आवेश। तो जोड़ने से पहले आवेश कितना था बोलिए, Q1 था पहले वाले गोले पे, और जोड़ने के बाद कितना हो गया था Q1 डैश। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि पहले वाले से आवेश दूसरे वाले में जा रहा है, ठीक है। पहले वाले से कम होगा ना। अच्छा जब जा रहा है तो Q1 ज़्यादा कि Q1 डैश ज़्यादा, Q1 ज़्यादा, क्योंकि इससे निकला है आवेश तो इसमें इससे गया तो इसमें थोड़ा कम हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा गौर करने के अच्छे से, डेल्टा Q A2B, इसका मतलब है कि जो डेल्टा Q फाइंड आउट कर रहे हैं वो A से कितना गया B में वो निकाल रहे हैं, ठीक है। बताओ भाई मेरे, पहले कितना था, पहले Q1 था, बाद में क्या हुआ है Q1 डैश। बहुत सरल डेरिवेशन है। Q1 का फार्मूला क्या हो जाएगा C1, माय डियर Q1 डैश का फार्मूला क्या होगा, Q1 डैश का फार्मूला हो जाएगा C1V, V1 नहीं होगा। जोड़ने के बाद ये आवेश है ना, तो जोड़ने के बाद रखेंगे कॉमन पोटेंशियल, क्या चू। चलो ये बोलो C1V1 माइनस C1, V का मान क्या है, V का मान है C1V1 प्लस बोलो बच्चों C2V2 इज होल डिवाइड बाई एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों C1 C2 एलसीएम हो जाएगा। एक काम भी कर सकते हो, देखो दोनों में C1 है बाहर निकाल दो, दोनों में C1 है बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा बोलो V1 माइनस। अरे बंदर C1 कॉमन कर लें, सब लोग समझो भाई। C1 कॉमन कितना बचा यहाँ बोलो, यहाँ पर बचेगा V1 माइनस, ये C1 निकल जाएगा, ये चीज़ C1V1, ये C2V2 अपन बोलो C1 प्लस। बच्चों गौर करना अच्छे से, बिल्कुल समझ में जाएगा आपको। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा बोलो C1। एलसीएम क्या हो गया भाई, एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2। तो एक लगाएंगे बटे में, तो C1 से गुणा करेंगे इसमें, तो बोलो क्या होगा, ये होगा आपका C1 V1 माइनस बोलो नहीं सर प्लस हो जाएगा V1 C2, V1 C1 और V1 ये अंदर कर दो मल्टीप्लाइड माइनस का, तो माइनस का C1 V1 माइनस का C2। माय डियर दिस कैंसिल आउट, कितना बचा बताओ भाई, ये बचेगा आपका V1 C2 फिर बोलो माइनस का C2 V2 गुणा किसका चल रहा है बाहर चल रहा है बटे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। आपकी आंखें चमक रही हैं क्या, इनसे कॉमन क्या हो सकता है, देखो C2 कॉमन कर लें तो C1 C2 क्या आया V1 माइनस V2 अपॉन में क्या हो जाएगा C1 प्लस। तो जो इसका मतलब होगा कि पहले वाले गोले से दूसरे वाले में गोले में जो आवेश जाएगा वो इतना जाएगा, ठीक है। इसको अब चलो सुनो, आवेश की मात्रा निकालनी है, क्या निकालनी है आवेश की मात्रा, कि पहले वाले गोले से दूसरे वाले गोले में कितना आवेश गया। ये बात तुम आइडिया तय है
कि Q1 का मान ज़्यादा है Q1 डैश से, ठीक है। क्यों? इससे जब आवेश गया होगा तो ये फर्क कम नहीं हुआ होगा, तो घटा दिया हमने Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 का फार्मूला C1 V1, अब Q1 डैश C1V, अब सूत्र तो Q का CV ही रखेंगे, लेकिन अब कहाँ V1 रखना है कहाँ V नहीं रखना है वो आप पे डिसाइड करेगा। कि जोड़ने के बाद रख रहे हैं तो फिर V1 के स्थान पे V रखा जाएगा, ठीक है। जो Q1 डैश जो 4 है वो जोड़ने के बाद ही तो है, तो पोटेंशियल भी रखा जाएगा। अच्छा, तो फिर V का फार्मूला होता है C1 V1 C2 V2, ये कॉमन पोटेंशियल का सूत्र निकाला था। यहाँ से कॉमन क्या है C1 C1 बाहर निकाल लिया V1 का, इतना माल फांस को लिखा है बटे में C1, इसको आगे हल किया, एलसीएम लिया C1 C2, इसे गुणा मार दिया इधर, तो काट कर लिखा गया। तो इतना चार्ज पहले वाले गोले से दूसरे वाले गोले में। तो बताया जब आवेश का प्रवाह चालक ए से चालक बी में हुआ था, इतनी आवेश की मात्रा, इतनी आवेश की मात्रा गोले ए से यानी चालक ए से चालक बी में गई। बात क्लियर हो गई। अब यदि आवेश का प्रवाह चालक बी से चालक ए में हो तो कितनी आवेश की मात्रा होगी? तो आवेश की मात्रा अच्छो हो जाएगी C1 C2, ये हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन क्या हो जाएगा C1 प्लस। बात क्लियर हो रही है। सूत्र माय डियर यही रहेगा, अगर A से B में जा रहा है तो जिससे जाएगा उसका पोटेंशियल पहले रखेंगे और उसका दूसरे वाले का बाद में रखेंगे। अब इससे जा रहा है B से A में तो B का पोटेंशियल पहले और V1 बाद में। अगर इन दोनों को कंबाइंड करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, कंबाइंड करके लिखना चाहें तो लिखेंगे C1 C2, ये लिखेंगे V1 डिफरेंस V अपॉन क्या बोलो C1 प्लस। इसका मतलब बताओ क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम पूछ दें कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर V1 ज़्यादा है तो V1 से V2 घटा दो, अगर V2 ज़्यादा है तो V2 से V1 घटा दो। ये डिफरेंस का निशान होता है, किसका? डिफरेंस का, ठीक। तो ये गोले ए से गोले बी, यानी गोले ए से इतनी आवेश की मात्रा निकल के बी में गई, और जी क्या लिखा हुआ है? जी गोले बी से गोले, यानी गोले ए से इतनी मात्रा निकल के आवेश की ए में गई। और हमें सामूहिक रूप से याद रखना है, तो ये चीज़ कॉमन है C1 C2 C2 V1 डिफरेंस V2। ए से बी में निकालना है तो ए का पहले है बी का बाद में, और बी से ए का निकालना है तो बी का पहले ए का डिफरेंस हम लोग घटाना होगा, ठीक। ये अपना एक फैरेड धारिता का क्या एक फैरेड धारिता का गोलीय चालक संभव है? क्या एक फैरेड धारिता का गोलीय चालक संभव है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम क्वेश्चन कह रहे हैं भूपेश सिंह तुमसे, क्या एक फैरेड धारिता वाले गोली चालक को आप अपने अलमारी में रख सकते हो? इसकी व्याख्या करते हैं। सी का मान कितना है? सी का मान 1। गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? सी बराबर आया तो बच्चों फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सी का मान कितना है? 1। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू है तुम्हारी 1/9 इंटू 10 टू दी पावर इंटू आर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो। आर बराबर क्या मिलेगा? आर बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये मीटर में आएगा, किसमें आएगा? आप जरा सोचो, अगर एक चालक मुझे बनाना है जिसकी धारिता हमें 1 फैरेड रखनी है तो उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या इतनी रखनी है। क्या इतनी त्रिज्या संभव है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है तुम्हारा 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। क्या ऊपर वाली ज़्यादा है? ऊपर वाली ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है। तो अब जो तुम चीज़ बनाओगे रखोगे तो पृथ्वी पे ही, अब वो चीज़ पृथ्वी से बड़ी हो जाएगी तो फिर कहाँ रखोगे? इसलिए एक फैरेड धारिता का गोली चालक संभव है